कह रहा हूं कि कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। वाह 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 वाह। कौन जालिम है, इस लाइन की वापसी होना चाहिए। किस पर। वाह वाह वाह। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। साहब एक एक शख्स शरीक हो जाए। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना। वाह 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 वाह। अपने घर में मुझे क्या खाना, क्या कहना सर। वाह वाह। अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना। वाह। आप 4 लाइनें और सुनाऊंगा एक कथा। क्या कहना सर। वाह वाह वाह। आप देख रहे हैं सारी रात से हम दो मेरे साथी भाई प्रदीप चौबे और हम एक साथ बैठे हुए हैं। हर अच्छे शेर पर वो भी दाद दे रहे हैं, मैं भी दाद दे रहा हूं। उनकी बात मैं सुन रहा हूं, मेरी बात वो सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है दो भाई बैठे हुए हैं, दो तहजीबें साथ में हैं लेकिन दो भाई बैठे हुए हैं। जी इसने मुशारा सजाया है विजय तिवारी ने, का नाम है विजय तिवारी, राहत इंदौरी को बुला रहे हैं, उर्दू की महफिल सजा रहे हैं। अगर हमारे ख्यालात के अंदर जरा सा भी पेंच पड़ जाए, अगर जरा सा भी गलत ख्याल आ जाए, मैं समझता हूं सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहां से चारों मिसरे मेरे भोपाल में सुना रहा हूं। इस बात का मुझे एहसास है कि मैं भोपाल के इकबाल मैदान में हूं और उन लोगों के सामने हूं जो मुहाफिज हैं, जो अमानतदार हैं शायरी के और अदब के। कह रहा हूं दोस्तों के कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। वाह। ये विजय तिवारी तुम्हारे लिए नत करता हूं मैं। अगर ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और ये मुझे मालूम पड़ जाए तो मुझ पर क्या गुजरेगी। कोई क्या सोचता। चारों मिसरे सुन लें और उसकी दाद चाहूंगा मैं। मेरा ख्याल है आधी सदी मुझे हो गई शायरी पढ़ते हुए, लेकिन मेरे शायद जिंदगी में पहली बार भोपाल वाले सुन रहे होंगे कि राहत इंदौरी माइक पर खड़ा होकर यह कह रहा है कि दाद मुझे चाहिए। लेकिन हां मुझे चाहिए, इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूं। कह रहा हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। वाह। कोई वाह, क्या वाह, सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है, एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। क्या कहना। वाह। अब मुझे शेर नहीं वाह वाह वाह। गाय से डर लगता है। कुछ शेर और सुनिएगा दोस्तों। ऐसी गर्मी है फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। फूल जैसे मखमली तलवों में 15 साल हो गए आरिफ भाई। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। साहब कुछ ना कुछ तो इलाज होना चाहिए। 15 साल तो खुदा की कसम माँ बाप को लगातार देखते रहे तो जी भर जाता है कि यार बहुत दिन हो गए यार, 15 साल। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। वाह 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 वाह। ये अच्छा मतलब है जो जिस तरीके से आपने सुना उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। ऐसी गर्मी है फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को।
मेरा दुख यह है मेरे पीछे उजाले पड़ गए। वाह 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 वाह। अरे भाई ये शेर आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं, कबाला सब समझते होंगे आप लोग, जिन जमीनों के कबाले हैं, नदीम शायद आप भी समझते होंगे ना, समझते हैं डॉक्यूमेंट्स। जी जी जी। ये उत्तर प्रदेश में मैं ये शायद लफ्ज राज नहीं है, कह रहा हूं कि जिन जमीनों के कबाले हैं, मेरे पुरखों के नाम, आहा। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मेरा दुख ये है मेरे पीछे उजाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, क्या कहना, वाह वाह वाह। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, वाह 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 वाह। उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए। आप शायरी भी सुनते जाते हैं, बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, कोई वारिस हो तो आए। देख ले। मुआज़बा कीजिएगा, सवेरे ख्याल कीजिएगा कि क्या कहा गया था। उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए, लाले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले। जिले सुभानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। वाह। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले। वाह वाह वाह। जिले सुभानी की ऊंची छत में जाले पड़े। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही पढ़ना चाहता था और मुझे अखबार में आज दरबदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। नहीं ये नहीं, कुछ और है। हाय 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 हाय। मैंने माफी चाहता हूं शरीफ आदमी के लिए कह दिया, चाय वाला ये है इधर असली, ये गलत है। वो कह रहा हाथ दबा भी देना। नहीं माफ कर दीजिए, दो चार शेर और मैं पढ़ दूंगा आपकी मोहब्बत के नाम में से। मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मुझे नदीम ने भी बताया और विजय तिवारी ने भी कि आपके आज की महफिल में जितने शायकीन बैठे हैं वो हमारा जो बच्चा आपने मेहमान बुलाया है उसे भी सुनना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से कुछ दो चार शेर पढ़ के हटना चाहूंगा और उसके बाद मैं खुद दावत दूंगा कि वो आए और उसके कलाम पर हम आज का इस मुशायरा करें। एक गजल के 4-5 शेर सुन लें, लेकिन जरा सा तसल्ली से सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं पहला मतला पढ़ के देखता हूं तो पूरी गजल करूंगा, वरना मैं समझ लूंगा कि एक आध मतले में काम हो जाता है। साथ झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। झूठ से मतलब सुन के बता दीजिएगा तो मैं शेर निकाल लूंगा इंशाल्लाह। झूठ से, सच, झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी, वो कीमत हमारी, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। साहब बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। वाह वाह वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखे। साहब आपके पास चोरों की फहरिस्त है। वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है। सब पे दस्ते करम बारी बारी। वाह 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 वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे आपके दस्ते पास करम चोरों की बारी बारी फहरिस्त है। सब
सब पे दस्ते करम, सब पे दस्ते करम बारी, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। शहर के वास्ते और भी मुल्क हैं, शहर के वास्ते और भी मुल्क हैं। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वाह 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 वाह। शहर के वास्ते और भी रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और याद चाहता हूं, बहुत मोहब्बत कह रहा हूं कि रोज तैयार अपनी सवारी वाह, रखें। वाह, वाह। रोज तैयार अपनी सवारी रखें, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी हों ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत सर तजल्लियों के नए दायरे बनाने में उस गजल के 2-3 शेर सर सुना। हाँ वही पढ़ रहे, वही ठीक है, बेहतर है भाई, बच्चा शरीफ दिख रहा है जी जी। सुनिए साहब, बन के एक हादसा, ये गजल जो कही जी उसने हमारे भाई नदीम ने, इसके 2-3 शेर पढ़ता हूं। ये अच्छे शेर हैं, जरा सा ये ख्याल रखिएगा। कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने, हवा बनाने। वाह 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 वाह। ये चिराग भोपाल में ही जल रहे हैं, हवा बनाने वाले। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। वाह 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 वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। साहब तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे। एक शेर पढ़ रहा हूं साहब, किसी काबिल हो तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हमने एक मंजर देखा टेलीविजन पर कि साबिक वजीर आजम की जब मैयत जा रही थी, उनकी अर्थी जा रही थी, तो पीछे पीछे कुछ शरीफ लोग 7 किलोमीटर तक पैदल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर खुदा की कसम 7 कदम उनके नक्शे कदम पर चल लेते तो इस मुल्क का हुर्रिया बदल जाए। सिर्फ 7 कदम उनके नक्शे कदम पर चल लेते। ये शेर वहीं से, पता ही नहीं 12 साल से वो कहां गायब थे। शेर पढ़ाओ के लगे हुए हैं मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। वाह 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 वाह। तमाम उम्र मुझे दरबदर जो कहना करते सर, क्या कहना। तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। गजल के वाले अगर यहां मौजूद हों तो एक शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा, खत्म करूंगा। लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, साहब अभी इन्हें न परेशान करो। मसीहाओं अभी शेर सुन के बताइएगा भोपाल। लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, अभी इन्हें ना परेशान करो। मसीहाओ मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वाह 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 वाह। अभी इन्हें न परेशान करो। क्या कहना। मरीज उलझे हुए हैं
दवा बनाने में। और ये चंद लोग, विजय तिवारी भी शामिल है इसमें, ये चंद लोग, वाह, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, आहा, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। वाह 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 वाह। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चार आदमी जो जा रहे हैं, जरा सा सब्र कर लें। इतनी जल्दबाजी करते हैं, खुदा की कसम, सारी जिंदगी जल्दबाजी में ये सब गड़बड़ हो गई है। और अगर ये जवान है और जिस काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की कहते ऐसी बद्दुआ दूंगा कि बहुत नाकामी होगी और मायूसी होगी, इंशाल्लाह को होगा ही नहीं कोई। एक ये गजल साहब 30-35 साल पहले मैंने कही थी जी, और सारे देश में, सारी दुनिया में सुनाई थी, और उसके बाद भूल भाल गया। अभी पिछले 4-5 साल से जहां जाता हूं मुल्क में, वहां पर कहीं ना कहीं से कोई फरमाइश करता है, हुक्म देता है कि ये चंद 2-4 शेर आप सुना दें। पता नहीं 30 बरस पहले जो मुल्क के हालात थे और पिछले 5 साल में जो हालात पैदा हुए, पता नहीं क्या मुमासलत है। सुन लें आप, आपका हुक्म है। इरशाद। झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। वाह, झूठों ने झूठों से कहा है क्या कहना। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वाह वाह वाह। झूठों के दरवाजे, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सच बोलो। मुझे मालूम है कि ये शेर सुनेंगे आप कि गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। वाह वाह। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, सदर अली वकार जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के कलाम के साथ ये सफर मुकम्मल होता है। जी हाँ भाई, जरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर राहत इंदौरी जी को बड़ी मुश्किल से बुलाया है। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं इनसे फरमाइश करता हूँ, भाई बिल्कुल राहत बिल्कुल, भाई, ये हमारा हिंदुस्तान है, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद गोयल साहब जो इस मुशायरे के रूहे रवा हैं, खास तौर से फरमाइश इस गजल की गई है। आप लोग खड़े होकर सुनना चाह रहे हैं, खड़े होकर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ऐसे सुने। मैं साहब ये भी मैं कह रहा हूं कि ये गजल भी मेरी बहुत 30 बरस पुरानी गजल है, लेकिन आपकी मोहब्बत है तो हाजिर है। कह रहा हूं कि अगर जाए न गए, नहीं कोई भी जाए नहीं खुदा के लिए, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। यार सुन के बता दें, मेरे जी मतलब में फिर से एक मरतबा ताकत मुझे मिल जाए, इस तरीके से सुन लीजिएगा। अगर खिलाफ में होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में।
यहां पे सिर्फ हमारा मकान, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है।